विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 69 बजे तक दी गई बातें। सत्य, कर्म और स्वतंत्रता के बीच संबंध है। इस तरह के काम केवल करने के लिए हैं, यूनिवर्स के साथ थक गए। इस अंक को माइनस का एक अनुमान है, जैसा कि आप एक से एक सूरज में देखा गया है, तो एक बड़े आकार और चमक को देखें। यह एक बहुत गहरी तकनीक है, सबसे गहरी में से एक है, और केवल बहुत ही दुर्लभ दिमागों ने इसे आजमाया है। ज़ेन इसी तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक बहुत कठिन बात कह रही है, कठिन को समझना, अनुभव करना कठिन नहीं, लेकिन पहले समझ की जरूरत है। यह सूत्र कहता है कि दुनिया और निर्वाणा दो चीजें नहीं हैं, वे एक हैं। स्वर्ग और नरक दो चीजें नहीं हैं, वे एक हैं। और वह बंधन और मुक्ति दो चीजें नहीं हैं, वे एक हैं। यह मुश्किल है क्योंकि हम केवल किसी चीज के बारे में आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं यदि वह ध्रुवीय विरोधी के संदर्भ में है। हम कहते हैं कि यह संसार बंधन है, इसलिए इस संसार से बाहर कैसे निकलना और मुक्त होना है। तब मुक्ति एक ऐसी चीज है जो विपरीत है, जो बंधन नहीं है। लेकिन यह सूत्र कहता है कि दोनों एक ही हैं, मुक्ति और बंधन, और जब तक तुम दोनों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते। बंधन बंधता है और मुक्ति भी। बंधन एक गुलामी है और मुक्ति भी है। इसे समझने की कोशिश करें। एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो बंधन से परे जाने की कोशिश कर रहा है। वह क्या कर रहा है? वह अपना घर छोड़ देता है, वह अपने परिवार को छोड़ देता है, वह धन छोड़ देता है, वह दुनिया की चीजों को छोड़ देता है, वह समाज को सिर्फ बंधन से बाहर निकालने के लिए दुनिया के गर्भ से निकल जाता है। फिर वह अपने लिए नए भ्रूण बनाता है। वे भ्रूण नकारात्मक हैं। मैंने एक संत को देखा है जो पैसे नहीं छू सकता है, उनका सम्मान किया जाता है। वह उन लोगों द्वारा सम्मानित होने के लिए बाध्य है जो पैसे के बाद पागल हैं। वह दूसरे ध्रुव में चला गया है। यदि आप उसके हाथ में पैसा डालते हैं तो वह इसे फेंक देगा जैसे कि कोई जहर था, या जैसे कि आपने उसके हाथ में कुछ बिच्छू डाल दिया हो। वह उसे फेंक देगा और वह डर जाएगा। उसके शरीर में एक सूक्ष्म कंपन आता है। क्या हो रहा है? वह पैसे से लड़ता रहा है। वह एक लालची आदमी रहा होगा, बहुत अधिक लालच, तभी वह इस चरम तक जा सकता है। हो सकता है कि वह पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो। वह अभी भी जुनूनी है, लेकिन अब उल्टी दिशा में है। हालांकि जुनून अभी भी है। मैंने एक सन्यासी को देखा है जो किसी भी महिला के चेहरे को नहीं देख सकता है। वह भयभीत हो जाता है। वह हमेशा नीचे देखेगा। वह कभी नहीं देखेगा कि कोई महिला है। समस्या क्या है? वह बहुत ज्यादा कामुक रहा होगा, सेक्स के प्रति जुनूनी। वह अभी भी जुनूनी है, लेकिन तब वह इस महिला या उसके बाद भाग रहा था, और अब वह महिलाओं से भाग रहा है, इस एक और उससे। लेकिन वह अभी भी महिलाओं के प्रति जुनूनी है, चाहे वह बाद में दौड़ रहा हो या दौड़ रहा हो। उसका जुनून बना हुआ है। वह सोचता है कि अब वह महिलाओं से मुक्त हो गया है, लेकिन यह एक नया बंधन है। आप प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते। आप जिस चीज के खिलाफ जाते हैं वह आपको नकारात्मक रूप से बांध देगी। आप इससे बच नहीं सकते। अगर कोई दुनिया के खिलाफ है और मुक्ति के लिए, वह मुक्त नहीं हो सकता। वह दुनिया में रहेगा। के खिलाफ होने का रवैया एक बंधन है। यह सूत्र बहुत गहरा है। यह कहता है, सत्य, सत्य और स्वतंत्रता से संबंधित हैं। वे विपरीत नहीं हैं, वे सापेक्ष हैं। स्वतंत्रता क्या है? आप कहते हैं बंधन नहीं। और बंधन क्या है? आप कहते हैं स्वतंत्रता नहीं। आप उन्हें एक दूसरे से परिभाषित कर सकते हैं। वे गर्म और ठंडे की तरह हैं, विपरीत नहीं। क्या गर्म है और क्या ठंडा है?
वे केवल एक ही घटना के अंश हैं, तापमान के डिग्री, लेकिन घटना समान है और वे सापेक्ष हैं। यदि एक बाल्टी ठंडे पानी में है और दूसरे में गर्म पानी है और आप अपने दोनों हाथों में डालते हैं, एक हाथ गर्म में और एक ठंड में, आप क्या महसूस करेंगे? डिग्री का अंतर। और अगर पहले आप अपने दोनों हाथों को बर्फ पर ठंडा करते हैं और फिर आप अपने दोनों हाथों को गर्म और ठंडे पानी में डालते हैं, तो क्या होगा? अब फिर से आपको एक फर्क महसूस होगा। आपका ठंडा हाथ अब गर्म पानी में पहले की तुलना में अधिक गर्म महसूस करेगा, और अगर आपका दूसरा हाथ ठंडा हो गया है, ठंडे पानी की तुलना में बहुत ठंडा है, तो वह पानी अब गर्म लगेगा। आप इसे ठंडा महसूस नहीं करेंगे। यह सापेक्ष है, केवल अंतर की डिग्री है, लेकिन घटना समान है। तंत्र कहता है कि बंधन और मुक्ति, SANSARA और मोक्ष दो चीजें नहीं हैं, लेकिन एक रिश्तेदार घटना एक ही चीज की। इसलिए तंत्र अद्वितीय है। तंत्र कहता है कि आपको न केवल बंधन से मुक्त होना है, आपको मोक्ष से भी मुक्त होना है। जब तक तुम दोनों से मुक्त नहीं हो जाते, तुम मुक्त नहीं हो जाते, तो पहली बात, किसी भी चीज के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उस चीज से जुड़ जाओगे जो उससे संबंधित है। यह विपरीत दिखता है, लेकिन यह नहीं है। सेक्स से ब्रह्मचर्य तक न जाएं। यदि आप सेक्स से ब्रह्मचर्य पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य कामुकता के अलावा कुछ नहीं होगा। लोभ से लोभ की ओर मत बढ़ो, क्योंकि वह लोभ फिर से एक लालच नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई परंपरा गैर लालची होना सिखाती है, तो इससे आपको कुछ लाभ मिलता है। मैं एक संत के साथ रह रहा था और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यदि आप लालच छोड़ते हैं तो आपको दूसरी दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप लालच छोड़ते हैं तो आप दूसरी दुनिया में बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग दूसरी दुनिया के लिए लालची हैं, वे इससे प्रभावित होंगे, वे प्रेरित हो सकते हैं और वे कई चीजें हासिल करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हासिल करने का मकसद रहता है। अन्यथा कोई लालची व्यक्ति गैर लालच की ओर कैसे बढ़ सकता है? कुछ मकसद वहाँ होना चाहिए जो उसके लालच को गहराई से पूरा करे। इसलिए विपरीत ध्रुव न बनाएं। सभी विपरीत संबंध हैं, वे उसी घटना के अंश हैं। यदि आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों ध्रुव समान हैं। यदि आप यह महसूस कर सकते हैं कि दोनों ध्रुव समान हैं, और यदि यह भावना गहरी होती है, तो आप दोनों से मुक्त हो जाएंगे। तब आप न तो SANSARA के लिए हैं और न ही मोक्ष के लिए। सच में तब तुम कुछ नहीं मान रहे हो, आपने पूछना बंद कर दिया है। उस रोक में तुम मुक्त हो जाते हो, उस भावना में कि सब कुछ समान है। भविष्य गिरा हुआ होगा। अब तुम कहाँ जा सकते हो? सेक्स और ब्रह्मचर्य दोनों समान हैं, तो एक को स्थानांतरित करने के लिए कहाँ है? और अगर लालच और गैर लालच एक ही है और हिंसा और अहिंसा एक ही है, तो एक को कहाँ चलना है? कहीं चलना नहीं है। फिर आंदोलन बंद हो जाता है। कोई भविष्य नहीं है। आप कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी इच्छाएं समान होंगी। अंतर सिर्फ डिग्री का होगा। आप क्या इच्छा कर सकते हैं? कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूँ, जब वे मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? उनकी चाहत उनमें वैसी ही है जैसी वे हैं। यदि वे लालची हैं, तो वे लालच की इच्छा रखते हैं। अगर वे कामुक हैं, सेक्स के प्रति जुनूनी हैं, तो वे ब्रह्मचर्य की इच्छा रखते हैं कि सेक्स से परे कैसे हो, क्योंकि वे अपने सेक्स में दुखी हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य की यह इच्छा उनकी कामुकता में निहित है। वे पूछते हैं, इस दुनिया से कैसे बाहर निकलना है? दुनिया उन पर बहुत अधिक है, वे बहुत अधिक बोझ हैं और वे बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं,
क्योंकि दुनिया आपको बोझ नहीं कर सकती है जब तक आप उससे चिपक नहीं जाते। बोझ तुम्हारे सिर में है, बोझ के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे कारण। तुम इसे ढो रहे हो और वे पूरी दुनिया को ढो रहे हैं। तब वे बोझ हो जाते हैं और दुख के इस अनुभव में विपरीत के लिए एक नई इच्छा पैदा होती है। इसलिए तब वे विपरीत के लिए हाँफना शुरू करते हैं। वे पैसे के बाद भाग रहे थे, इसलिए अब वे ध्यान के बाद दौड़ते हैं। वे इस दुनिया में कुछ के बाद भाग रहे थे, अब वे उस दुनिया में किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दौड़ना बाकी है। और दौड़ना समस्या है, वस्तु अप्रासंगिक है। इच्छा ही समस्या है। जो आपकी इच्छा है वह व्यर्थ है। आप चाहते हैं, यही समस्या है। और आप वस्तुओं को बदलते रहते हैं। आज आप ए की इच्छा करते हैं, कल आप बी की इच्छा करते हैं, और आपको लगता है कि आप बदल रहे हैं। फिर परसों आप सी की इच्छा करते हैं, और आपको लगता है कि आप रूपांतरित हो गए हैं, लेकिन आप वही हैं। आपने को वांछित किया, आपने बी को वांछित किया, आपने सी को वांछित किया, और ने आपको नहीं। तुम इच्छा करते हो, वह तुम हो, और वह वही रहता है। तुम बंधन चाहते हो, तो तुम निराश हो जाते हो, तंग आ जाते हो। तब तुम मुक्ति की इच्छा करते हो। आपकी इच्छा और इच्छा ही बंधन है, इसलिए आप मुक्ति की इच्छा नहीं कर सकते। इच्छा बंधन है, इसलिए आप मुक्ति की इच्छा नहीं कर सकते। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो मुक्ति है। यही कारण है कि यह सूत्र कहता है, सत्य, कर्म और स्वतंत्रता में विश्वास है, तो इसके विपरीत मत बनो। ये शब्द केवल ब्रह्मांड से घबराए लोगों के लिए हैं। बंधन और स्वतंत्रता के ये शब्द उन लोगों के लिए हैं जो ब्रह्मांड से घबराए हुए हैं। इस अविश्वास को मानने वालों का प्रभाव है। जो कुछ भी आप इस ब्रह्मांड में देखते हैं वह एक प्रतिबिंब है। यदि यह बंधन जैसा दिखता है तो इसका मतलब है कि यह आपका प्रतिबिंब है। यदि यह मुक्ति की तरह लग रहा है तो फिर से यह आपका प्रतिबिंब है। जैसा कि आप एक से एक सूरज, एक ही दिन और जीवन में पानी में डूबते हैं। सूरज उगता है और कई तालाब हैं, गंदे और शुद्ध, बड़े और छोटे, सुंदर और बदसूरत, और एक सूरज कई तालाबों में परिलक्षित होता है जो परावर्तन की गिनती करता है। वह सोचेगा कि कई सूर्य हैं जो प्रतिबिंब में नहीं दिखता है, लेकिन वास्तविकता में एक को देखेगा। दुनिया जैसा कि आप इसे देखते हैं आपको प्रतिबिंबित करता है। यदि आप यौन हैं तो पूरी दुनिया यौन लगती है। यदि आप एक चोर हैं तो पूरी दुनिया एक ही पेशे में लगती है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी मछली पकड़ रहे थे और जगह प्रतिबंधित थी। केवल लाइसेंस धारक ही वहां मछली पकड़ सकते थे। अचानक एक पुलिस वाला दिखाई दिया तो मुल्ला की पत्नी ने कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास लाइसेंस है इसलिए तुम भाग जाओ। इस बीच मैं बच जाऊंगा। इसलिए मुल्ला दौड़ने लगा। वह दौड़कर भागा और पुलिस वाले ने पीछा किया। बेशक मुल्ला ने पत्नी को वहीं छोड़ दिया और पुलिसकर्मी उसके पीछे हो लिए। मुल्ला दौड़ा दौड़ा आया जब तक उसे लगा कि अब उसका दिल फट जाएगा, लेकिन तब तक पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाला भी थिरक रहा था और उसने कहा, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? इसलिए मुल्ला ने अपने कागजात तैयार किए। पुलिस वाले ने उन्हें देखा और वे ठीक हो गए। तो उसने कहा, तुम क्यों भाग रहे हो नसरुद्दीन? तुम क्यों भागे? नसरुद्दीन ने कहा, मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वह कहता है कि हर भोजन के बाद आधा मील तक दौड़ना पड़ता है। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए देखा, तुम चिल्लाते हुए, तो तुम रुक क्यों नहीं गए? नसरुद्दीन ने कहा, मैंने सोचा कि शायद तुम उसी डॉक्टर के पास जाओ। यह तर्कसंगत है। यह वही है जो हो रहा है। आप अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं
वह वहाँ की किसी भी वास्तविक चीज की तुलना में आपके लिए अधिक प्रतिबिंब है। आप हर जगह खुद को नजरअंदाज करते हैं। जिस क्षण तुम बदलते हो, प्रतिबिंब बदल जाता है। जिस क्षण तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो, सारा संसार मौन हो जाता है। संसार कोई बंधन नहीं है। बंधन एक प्रतिबिंब है और संसार मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक प्रतिबिंब है। एक बुद्ध पूरे विश्व को निर्वाणा में पाता है। एक कृष्ण परमानंद में पूरे विश्व को आनंद में मनाता हुआ पाता है। कोई दुख नहीं है। लेकिन तंत्र कहता है कि आप जो भी देख रहे हैं वह एक प्रतिबिंब है, जब तक कि सभी देखने से गायब नहीं हो जाते हैं और केवल दर्पण ही दिखाई देता है और उसमें प्रतिबिंबित कुछ भी नहीं है। यह सच है। अगर कुछ देखा जाता है तो यह सिर्फ एक प्रतिबिंब है। सत्य एक है। कई केवल प्रतिबिंब हो सकते हैं। एक बार जब यह समझ में आता है, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि अस्तित्वगत रूप से, अनुभव के माध्यम से आप मुक्त हो जाते हैं। बंधन और मुक्ति दोनों से मुक्त हो जाते हैं। निरूपा, जब वह प्रबुद्ध हो गया तो किसी से पूछा गया, क्या आपने अभी मुक्ति प्राप्त की है? निरूपा ने कहा, हाँ और नहीं दोनों। हाँ, मैं बंधन में नहीं हूँ और इसलिए नहीं कि मुक्ति भी बंधन का प्रतिबिंब थी। मैंने बंधन के कारण इसके बारे में सोचा। इसे इस तरह से देखें, आप बीमार हैं तब आप स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक, स्वास्थ्य की लालसा आपकी बीमारी का हिस्सा है। यदि आप वास्तव में स्वस्थ हैं तो आप स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तुम कैसे करोगे? यदि आप वास्तव में स्वस्थ हैं तो लालसा कहाँ है? क्या जरूरत है? यदि आप वास्तव में स्वस्थ हैं तो आपको कभी नहीं लगता कि आप स्वस्थ हैं। केवल बीमार, रोगग्रस्त व्यक्तियों को लगता है कि वे स्वस्थ हैं। क्या जरूरत है? आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं? यदि आप स्वस्थ पैदा हुए हैं और आप कभी बीमार नहीं हुए हैं, तो क्या आप अपने स्वास्थ्य को महसूस कर पाएंगे? स्वास्थ्य तो है, लेकिन इसे महसूस नहीं किया जा सकता। यह केवल विपरीत के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। केवल विपरीत के माध्यम से चीजों को महसूस किया जाता है। यदि आप बीमार हैं तो आप स्वास्थ्य महसूस कर सकते हैं, और यदि आप स्वास्थ्य महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप अभी भी बीमार हैं। तो निरूपा कहती है, हाँ और दोनों नहीं। हाँ, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधन के साथ मुक्ति भी गायब हो गई है। इसीलिए यह नहीं है, यह इसका हिस्सा था। अब मैं दोनों से परे हूँ, नहीं बंधन में और नहीं मुक्ति में। धर्म को एक खोज, एक इच्छा मत बनाओ। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, इच्छा की वस्तु मत बनाओ। यह तब होता है जब कोई इच्छा नहीं होती है। पिछला अगला